हर स्टूडेंट की लाइफ में एक ऐसा दिन ज़रूर आता है जब उसे लगता है कि उसका मोमेंटम जो है वो ब्रेक हो रहा है। डेली वही चीज़ें दोबारा पढ़ना, सेम डे जीना काफ़ी हेवी सा लगने लगता है और कभी फोकस बिगड़ जाता है तो कभी मन नहीं करता। बट शायद ये वही टाइम होता है जब हमें अपनी डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बनाए रखनी पड़ती है और अल्टीमेटली यही डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी हमें हमारे गोल तक पहुंचने में काफ़ी हेल्प करती हैं। इसी होप के साथ आज ना चाहते हुए भी मैंने अपने दिन की शुरुआत कर दी और अपने मोमेंटम एंड डिसिप्लिन को ब्रेक होने से बचा लिया। Hi everyone, I am a banking aspirant and currently I am preparing for upcoming bank examination. एज़ यूजुअल मैंने अपना टू डू लिस्ट बनाया एंड ये जो टू डू लिस्ट है इसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं मैंने। मैं अपने प्रिपरेशन के इनिशियल डेज़ में स्लॉट वाइज टू डू लिस्ट बनाया करती थी, बट बीच में मैंने सब्जेक्ट वाइज बनाना स्टार्ट कर दिया था। बट अभी फिर से मैं शिफ्ट हो गई हूँ स्लॉट वाइज पे, क्योंकि वो काफ़ी बेनिफिशियल होता था। ऐसे फर्स्ट स्लॉट में सारे सब्जेक्ट कवर हो जाते थे, सेकंड में कुछ और थर्ड में कुछ एंड फोर्थ में कुछ। तो अभी फिर से वही स्टार्ट कर दिया है, देखते हैं आज कैसा रहेगा टारगेट मेरा। तो ऐसा था टू डू लिस्ट। स्लॉट फर्स्ट की स्टार्टिंग होती है IBPS PO प्री के सेक्शनल मॉक टेस्ट के साथ, क्योंकि प्री की प्रैक्टिस मैं अभी छोड़ नहीं सकती। कभी किसी का सेक्शनल मॉक लगा लेती हूँ, कभी किसी और सब्जेक्ट का, जिससे कि प्री पर कमांड बनी रहे और लास्ट में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। एंड देन इसके बाद मैंने यहाँ पर की CA मॉक ड्रिल का टेस्ट दिया यहाँ पर, और ये मॉक ड्रिल टेस्ट वीकली 2 अप्रैल का था और यहाँ से मेरी CA की रिवीजन हो गई। एंड देन बारी आती है इंग्लिश के वोकैब रिवीजन की। तो वोकैब तो मैंने रिवाइज़ किया, बट उससे पहले यहाँ पर मैंने गाइडली का डे वाइज मीन्स का चेकलिस्ट PDF सॉल्व किया, टेस्ट दिया। एंड देन इसके बाद मैंने वोकैब रिवाइज़ किया और इसी के साथ मेरा स्लॉट फर्स्ट कंप्लीट होता है टोटल 2.5 आवर में। एंड फिर थोड़ी देर का मैं ब्रेक लेती हूँ। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया स्लॉट सेकेंड। एंड देन स्लॉट सेकेंड में स्टार्ट करती हूँ रीजनिंग मीन्स के लेक्चर के साथ, और ये क्लास टोटल 2 आवर की थी, तो ऑलमोस्ट 2 आवर ही लगे, क्योंकि इसमें सर ने काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट कराई थी और ये रिसेंट मैराथन जो सर ने ली थी वो वाली क्लास थी, तो ये करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम चला गया। और स्लॉट सेकंड जो था वो काफ़ी लंबा होने वाला था, क्योंकि इसमें क्वांट मेंस, रीजनिंग मेंस एंड साथ ही साथ इंग्लिश की एक लेक्चर मैंने इंक्लूड कर रखी थी, तो काफ़ी टाइम जाने वाला था मेरा। एंड ये क्लास कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर मैंने मिक्सचर के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, जो कि मैंने अपने टू डू लिस्ट में तो नहीं लिखा था, बट एक दिन पहले मैंने इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। तो कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे PDF में, तो इसलिए मैंने इसकी प्रैक्टिस भी कर ली आज। एंड देन उसके बाद यहाँ पर मैंने की कनेक्टर की क्लास, और ये क्लास थी वरुण चित्रा सर की, जो कि YT पर सर ने मैराथन ली थी, और ये क्लास भी टोटल 2 से ढाई घंटे की थी। तो ये 2x पर देखने पर भी मेरे को काफ़ी टाइम लग गया, ऑलमोस्ट 1.5 आवर। एंड फिर ये क्लास कंप्लीट करने के बाद मैंने थोड़ी देर का ब्रेक लिया, क्योंकि फिर मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं क्वांट की क्लास कर सकूं। फिर जब मैं वापस से पढ़ने बैठती हूँ तो मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया क्वांट मेंस का लेक्चर, और ये हर्षल अग्रवाल सर ने अपने YT पर ले रखी थी। एंड ये क्लास करने में मेरे को काफ़ी ज़्यादा ही टाइम लग गया, और इस तरह मेरा जो सेकंड स्लॉट था वो काफ़ी देर तक चला। एंड देन उसके बाद बारी आती है थर्ड स्लॉट की। तो इसमें मैंने की एडिटोरियल की क्लास। तो थर्ड स्लॉट में मैंने 3 चीज़ें इंक्लूड करी हुई थी, एक एडिटोरियल की क्लास, एक CA की क्लास और एक essay रीडिंग एंड राइटिंग। तो एडिटोरियल की क्लास करने के बाद मैंने चेक किया कि CA पढ़ लेती हूँ, तो पता लगा कि आज तो सर ने क्लास ली ही नहीं, अभिजीत मिश्रा सर ने, तो मैंने वो क्लास नहीं की। और फिर essay राइटिंग की प्रैक्टिस भी मेरी नहीं हुई, क्योंकि मैंने सोचा पहले मॉक दे देते हैं, जो कि स्लॉट फोर्थ में मैंने रखा हुआ था, और फिर मॉक देना स्टार्ट करती हूँ मैं। तो मेरे घर पे आज ऐसी बात हुई कि लाइट नहीं थी और इन्वर्टर डिस्चार्ज था। तो जैसे ही मैंने टेस्ट स्टार्ट किया, जैसे रीजनिंग का आधा सेक्शन हुआ, वैसे ही इन्वर्टर एकदम डिस्चार्ज हो गया, और फिर टेस्ट मेरा सबमिट भी नहीं हुआ और आधे पे ही मैं पहुंची थी। तो मेरा दिमाग तो वैसे ही ख़राब हो गया। तो वो टेस्ट मैंने दिया ही नहीं कंप्लीट। ऑली बोर्ड पर लाइव टेस्ट था IBPS PO का, तो वो मैंने कंप्लीट ही नहीं किया। और फिर लाइट आती है रात के 12 बजे, तब तक मैं सो चुकी थी। फिर जब मैं सुबह उठती हूँ तो पता लगता है कि मेरा जो टारगेट है वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो कुछ टारगेट तो मेरे नहीं हुए, जो टारगेट मेरे हुए उन पे मैंने टिक मार्क किया। इतने ही टारगेट कंप्लीट करते करते मेरे को पूरे 9 घंटे लग गए थे। हालांकि मैं और कर लेती अगर इन्वर्टर डिस्चार्ज ना होता, बट कोई ना, जितने में उतने ही सफिशिएंट है, क्योंकि मैं टारगेट थोड़ा ज़्यादा ही सेट करती हूँ। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप यू लाइक इट। और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय एवरीवन।